हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 हनी ड्यू इंग्लिश में लेसन 5 जिसका नाम द समिट विद इन है पढ़ाऊँगा। समिट विद इन में मैंने एक वीडियो बना दिया था, एक वीडियो पढ़ा दिया था। जहाँ तक पढ़ाया था हम लोग आज उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोगों को मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे रहेंगे देख लेंगे, या मेरे चैनल पे आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए बिना मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। मेरा ये मानना है, एचपीएस आहलूवालिया जी कह रहे हैं कि माउंटेन जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बातचीत के साधन है गॉड के साथ। इसके आगे से ओके, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार इसको देने के बाद, ग्रांट माने प्रदान करना, देना, द क्वेश्चन रिमेन्स, प्रश्न रह जाता है, बचा रह जाता है। रिमेन माने बचे रहना। वाई एवरेस्ट, आखिर में एवरेस्ट ही क्यों, यानी एवरेस्ट पे ही लोग क्यों चढ़ते हैं? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे ऊंचा है। द माइटिएस्ट, सबसे शक्तिशाली, एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसने कई सारे जो है बहुत सारे प्रयासों को क्या किया है, हराया भी है। ओके, बाधा भी पहुंचाता है, यानी सब लोग इस पर चढ़ भी नहीं पाते। अटेम्प्ट माने प्रयास। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये लोगों की एनर्जी का अंतिम हिस्सा भी, ऊर्जा का अंतिम हिस्सा भी ले लेता है। ओके, आउंस माने हिस्सा हम कर सकते हैं। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, ये जो है रॉक एंड आइस के बीच जो है, पत्थर और बर्फ के बीच जो है बहुत भयानक संघर्ष होता है। ओके, ब्रूटल घातक, ओके, ब्रूटल स्ट्रगल एंड आइस वंस टेकन अप, एक बार लेने के बाद, चढ़ने के बाद, ऊपर होने के बाद, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। यहाँ तक कि क्या है, एक बार चढ़ने के बाद जब हम लोग जो है क्या है, आधे रास्ते में पहुंच जाएं तो सोचे नीचे आ जाएं, तो हाफ वे से इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद गिव अप माने छोड़ना। ओके, हाफ वे इवन वंस, क्यों? यहाँ तक कि जो है जो लोग होते हैं, किसी का जीवन क्या हो जाता है, स्टैक पर लग जाता है, यानी दांव पर लग जाता है। तो इसलिए जो है आधे रास्ते में जाने के बाद अगर कोई सोचे हम लौट आए, तो लौटना भी अच्छा नहीं होता। इट कैन नॉट बी गिवन स्टेक, द पासेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासेज ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स माने आगे के रास्ते पर। तो क्या है, पैसेज माने रास्ता, पीछे जाना उतना ही दिक्कत होता है, उतने ही खतरनाक होता है जितना कि आगे जो हम लोग जाएंगे उतना होता है। वैसे ही परेशानी पीछे अगर लौटे तो वैसे ही होता है दिक्कत। ओके, एंड देन, और तब, वेन द समिट इज क्लाइम्ड, जब समिट पर चढ़ जाया जाता है, यानी चोटी पर पहुंच जाते हैं, देयर इज द एक्सहिलरेशन, तो मन में उमंग होता है, खुशी होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, ये खुशी होती कि हमने कुछ कर दिया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन, ऐसा भाव उमड़ता कि जैसे हम लोग कोई युद्ध लड़ रहे थे, बैटल माने युद्ध, उसको लड़े और क्या हो गए, एंड डन समथिंग, और उसको जीत गए, हमने कुछ कर दिया है, ऐसी भाव आता है। और भाव आता है कि हम लोगों ने युद्ध लड़ा और उसको जीत गया, वन माने जीत गए, विन वन वन। ओके, देयर इज अ फीलिंग विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, हमारे अंदर जो है विक्ट्री यानी जीत की और हैप्पीनेस खुशियों की फीलिंग आती है। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ग्लिम्पसिंग, ग्लिम्स माने झलक, यानी झलक देखकर आप पीक की यानी चोटी की, इन द डिस्टेंस दूरी से, आई गेट ट्रांसपोर्टेड, ऐसा मुझे लगता है कि मैं दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, यानी पहुँच गया हूँ, टू अनदर वर्ल्ड, दूसरे दुनिया में। आई एक्सपीरियंस आ चेंज विद इन माई सेल्फ, मेरा ये अनुभव है कि जैसे मैं मेरे अंदर स्वयं में क्या हो जाता है, कुछ चेंजिंग आ जाता है। ये मेरा मानना है कि जैसे कुछ चेंजिंग ही आ गया हो।
विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको हम लोग जो है मिस्टिकल कह सकते हैं। मिस्टिकल का मतलब जैसे हम स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आध्यात्मिक आ गया हो। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से, अलूफनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे। अलूफनेस पृथकता, माइट शक्ति, रगडनेस माने असभ्यता, खराब, कठोरता, एंड द डिफिकल्टीज परेशानियां इनकाउंटर सामना हुआ हो, ऑन द वे रास्ते में। जैसे जैसे क्या होता है पृथकता से, पृथकत्व से, शक्तियों से, कठोरता से या सभ्यता से, इन सब चीज़ों से क्या हो सामना हुआ रास्ते में। ओके, द पीक ड्रॉज मी टू इट, ये चोटी हमें इन्हीं सब चीज़ों के पास ले जाती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ऐसा करता है। इन सब चीज़ों, एवरेस्ट पर चढ़ने पर इन सब चीज़ों में परेशानियां आती हैं। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, ये ऐसा चैलेंज है जो कि बहुत ही दिक्कत करता है। और रेजिस्ट माने रोकना, विरोध करना। तो ये ऐसा चैलेंज होता है जिसको क्या करना, रोकना या इसका विरोध करना क्या होता है, कठिन होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट, पीछे मुड़कर मैंने देखा तो मैं पाया कि आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। तो मैं आई हैव नॉट येट फुली, मैं यहाँ तक फिर भी कम्प्लीटली यानी पूर्ण रूपेण ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आखिर में मैं एवरेस्ट पे आया क्यों, चढ़ा क्यों। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, ये ठीक उसी तरह से प्रश्न का आंसर है, उसी तरह का प्रश्न है जैसे कि लोग ये किसी से कहा जाए आखिर में तुम सांस क्यों लेते हो, इसी तरह से है मेरे मन में ये प्रश्न है आखिर में मैं एवरेस्ट पर चढ़ा क्यों। वाई डू यू हेल्प योर नाइबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छा काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इन सब चीज़ों का जो है फाइनल आंसर जो है संभव नहीं होता है। इसी तरह से जो है मैं एवरेस्ट पर चढ़ा क्यों, इन्हीं सब प्रश्नों जैसा था एक तरह से देखा जाए। एंड देन, और तब, देयर इज़ द फैक्ट, एक फैक्ट था, तथ्य था, दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, एवरेस्ट जो है शारीरिक जो है चढ़ाव नहीं है सिर्फ। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। द मैन, वो आदमी जो हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, माउंटेन पर से आ चुका है यानी माउंटेन से चढ़कर आ चुका है, माउंटेन टॉप, बिकम्स कॉन्शियस, वो जो है क्या हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, हैं यानी सचेत हो जाता है यानी जागरूक हो जाता है, चेतन अवस्था में आ जाता है। कॉन्शियस माने चेतन। ओके, इन अ स्पेशल मैनर, एक खास तरीके से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपने खुद की छोटेपन से, ओन माने अपना, स्मॉलनेस माने छोटापन, इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस बड़े से संसार में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग माउंटेन से चढ़कर नीचे आ चुके हैं, माउंटेन पे चढ़े थे वापस आ गए, वो इस बड़े से संसार में अपने आप को छोटा सा महसूस करते हैं। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, जो शारीरिक विजय होती है, कंक्वेस्ट माने विजय, ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन पर चढ़ने की, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, ये सिर्फ जो है ख्याति का, अचीवमेंट का सिर्फ एक हिस्सा होता है, अचीवमेंट माने ख्याति। ओके, देयर इज मोर टू इट देन दैट, देयर इज मोर बहुत ज़्यादा होता है, टू इट इसके पर, देन दैट उससे पहले, इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये जो है फुलफिलमेंट यानी पूर्णता के सेंस से क्या होता है, अनुसरण किया जाता है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ग टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, देयर इज द सेटिस्फैक्शन, एक संतोष होता है, ऑफ अ डीप अर्ग, गहरे विचारों के साथ, तर्क के साथ, टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, जो क्या होता है किसी चीज़ के चारों तरफ घिरे होने पे क्या होता है, उठता है। इट इज़ द इटर्नल लव, ये जो है क्या होता है, इटर्नल यानी सांसारिक प्यार होता है, फॉर एडवेंचर, साहस के लिए, इन मैन, मनुष्य में। द एक्सपीरियंस इज नॉट
मेयरली फिजिकल, ये जो अनुभव होता है ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता, मेयरली माने केवल, इट इज इमोशनल, ये इमोशनल भी होता है, इट इज स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल भी होता है। अभी आएगा आंसर लिखने के लिए। कहने का मतलब क्या है, आदमी जो माउंटेन पे चढ़ता है ये एक आत्म संतुष्टि होती है, उस संतुष्टि के लिए चढ़ता है। ये सिर्फ जो है क्या होता है आदमी का ये होता है लाइक करता है एडवेंचर करना यानी साहसिक काम करना, ये सिर्फ जो है शारीरिक ही नहीं होता है बल्कि इमोशनल भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है, और क्या होता है, हाँ स्पिरिचुअल भी होता है।